स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल थे आशुतोष मुखर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों, त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिया था बलवंत राय ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से बाहर रहकर कितने वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों, भारत से बाहर रहकर 7 वर्षों बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, ली कमीशन का गठन हुआ था 1923 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न सम्मान देने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो दोस्तों, भारत रत्न सम्मान देने की प्रक्रिया 1954 से शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, जो 3 कठिया व्यवस्था है दोस्तों, वो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत कब आया था? तो दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत आया था 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? तो दोस्तों, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान की आत्मा भी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम लाया जाता है राज्यसभा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में संसद की कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? तो दोस्तों, एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे? तो दोस्तों, विश्व के किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे दोस्तों मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो दोस्तों, भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में दोस्तों यहाँ पे बम होना था, बम। भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम कब फेंका था? तो दोस्तों, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम रखी गई थी 1940 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों गोरला रोहिणी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिमला के सन्यासी नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, शिमला के सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे दोस्तों जॉर्ज यूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के दोस्तों नागपुर अधिवेशन में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मत देने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों मत देने का जो अधिकार है दोस्तों, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के दोस्तों 7 सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कुल कितना भाग मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन है, मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों मयूर तख्त का निर्माण किया था शाहजहां ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? तो दोस्तों चार मीनार को निर्मित करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों लाल किले को शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता थे गुरु अंगद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया गया था दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा के किले में दीवाने खास किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आगरे के किले में दीवाने खास बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर को नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों 1828 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा गठित की थी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा गठित की थी 1815 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है दोस्तों मनुस्मृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की मां का नाम था। तो दोस्तों शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी दोस्तों भद्रभाव ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था दोस्तों अकबर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक थे दोस्तों पतंजलि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों जेरूशलम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नूरजहां किस मुगल शासक की बेगम थी? तो दोस्तों नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों महाभारत के रचनाकार थे महर्षि वेदव्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो बेगम अख्तर थी दोस्तों वो शास्त्रीय गायिका थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो दोस्तों मृणालिनी साराभाई का संबंध है दोस्तों नृत्य से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर को दोस्तों महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं भरत मुनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह था? तो दोस्तों लोथल सिंधु घाटी का मुख्य बंदरगाह था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरे के किले में औरंगजेब ने किसे कैद करके रखा था? तो दोस्तों आगरे के किले में औरंगजेब ने दोस्तों कैद करके रखा था शाहजहां को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब का राज्य अभिषेक दोस्तों 2 बार हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को दोस्तों फांसी की सजा दोस्तों जहांगीर ने दी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? तो दोस्तों जो अष्टप्रधान थे दोस्तों वो शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।